Hello friends, welcome to Stream Drive and good morning all of you. आज है जर्नी का छठा दिन और रात 10 बजे हम लोग लेमारू पहुंचे थे। एक रोड साइड पे ही गेस्ट हाउस बना है, बहुत अच्छी लोकेशन पे, यहीं पे हम लोग रात रुके थे। आज मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और एक मोनेस्ट्री है, उसको देखते हुए ले पहुंचेंगे। ले पहुंच के देखते हैं कितना टाइम बचेगा। अगर आज टाइम की कमी नहीं रही तो हम सीधे निकलेंगे नुब्रा वैली और नाइट स्टे नुब्रा वैली ही करेंगे। और मेरे चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत अच्छी मॉर्निंग है। चलो भाई, यहाँ क्यों खड़े हो गए आप लोग? आप बाइक पर गया था, बागन तक नहीं छोड़ रहा। अच्छा, बुलेट पे जाओगी? नेक्स्ट टाइम आएंगे बुलेट पे। और ये मिस्टर पंकज गाड़ी को ऑर्गेनाइज करते हुए। सामान इस बार बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह मैनेज करने में। सुबह के 8 बजे हैं। अपने लद्दाख के रोमांचक सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमने लमारू को अलविदा कहा और चल पड़े लेह की ओर। लेह की लमारू से दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और रास्ते में कई अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलने वाले हैं। बट सबसे अच्छी बात है कि आज रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है। कल हमने श्रीनगर से लेह के बीच 2 इम्पोर्टेंट पासेस को क्रॉस किया था, जिसमें पहला था नमिकला विद द हाइट ऑफ 12,198 फीट एंड सेकेंड वन वाज फटुला, जिसकी ऊंचाई थी 13,147 फीट। अगर आपने इस ट्रिप का पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाकर लद्दाख सीरीज में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लमारू से चल के हम लोग अभी 20 किलोमीटर बढ़े हैं आगे और एक बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। पहाड़ की ऊंचाई आप देखिए और पहाड़ की स्ट्रक्चर देखिए, अल्टीमेट व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा। नदी के साइड में किस चीज़ के पेड़ हैं नहीं मालूम, लेकिन नदी की इतनी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे मिल जाएं और क्या चाहिए।
इस रूट पर आर्मी की मूवमेंट काफ़ी रहती है, चूँकि श्रीनगर लेह हाईवे हो या लेह मनाली हाईवे, दोनों ही रूट हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। और अभी देखिए हमारी गाड़ी आर्मी के व्हीकल से टकराते टकराते बची, जिसका कारण थी सामने से तेज़ी से आती हुई दिल्ली नंबर की स्विफ्ट, जिसको बचाने के चक्कर में हादसा होते होते बचा। तो देखा आपने, यहाँ पर भी कुछ लोग नॉर्मल हाईवेज़ की तरह गाड़ी ड्राइव करते हैं, जबकि यहाँ पर आपको अधिक सावधानी की ज़रूरत है। आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, और कॉन्फिडेंस आपके लिए तो घातक होगा ही होगा, साथ में दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। लद्दाख रीजन में बारिश नॉर्मल से भी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पानी की प्रॉब्लम रहती है। सड़क किनारे खड़े ये हरे पेड़ देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, इनको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से इस ग्रीनरी को मेंटेन रखा है। यही कारण है कि लद्दाख के ज़्यादातर गाँव में आपको हरियाली दिखाई देती है। पूरा लेह रूट औसम व्यू से भरा पड़ा है। देखिए मेरे पीछे नदी बह रही, फर्स्ट क्लास लीजिए आनंद। ऑसम लैंडस्केप जस्ट लाइक मूनलैंड। यहाँ आके आपको लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैग्नेटिक हिल अभी यहाँ से है लगभग 20 किलोमीटर, और रुके हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। नज़ारा बहुत ही औसम है। ये वादियाँ, ये फिजाएं भुला रही
और ये है मास्टर व्यू ऑफ द रूट। ऐसा सीन मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर कुछ खेती की गई है जिस पर छोटे छोटे पीले रंग के फूल खिले हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और फाइनली हम लोग विश्व प्रसिद्ध मैग्नेटिक हिल पर पहुंच गए हैं। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ पर आपको दृष्टि भ्रम हो जाने के कारण ऐसा महसूस होता है जैसे आपका व्हीकल बिना स्टार्ट किए चढ़ाई की ओर खींचता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता में वह ढलान की वजह से होता है। यहाँ हम कुछ देर रुके और इस जगह को काफ़ी एंजॉय किया। हमारा अगला डेस्टिनेशन था पवित्र गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। ऐसी मान्यता है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया गया। इस कारण इस जगह का काफ़ी महत्व है। यहाँ की सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी की देखरेख में ही यहाँ सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। हमने भी पवित्र गुरुद्वारे में बाबा जी के दर्शन किए, चाय का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ आकर हम लोगों को बहुत ही शांति मिली। और अब समय था डीजल लेने का, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ले में ना रुककर निकलेंगे सीधे हुंडर यानी कि नुब्रा वैली, और हुंडर से अगले दिन जाएंगे पेंगोंग लेक। ले से वाया हुंडर और पेंगोंग लेक होते हुए रास्ते में कोई फ्यूल पंप नहीं आता है। फ्यूल पंप आपको अब सीधे खारू में मिलेगा। ले सिटी लद्दाख रीजन का बड़ा शहर है। यहाँ सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की मार्केट काफ़ी बड़ी है। ले मार्केट में आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी, हैंडमेड वुडन क्लॉथ्स और प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलेंगी। और हाँ, यहाँ के मसाले काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हॉल ऑफ फ्रेम, शे पैलेस, शांति स्तूपा एंड ले मोनेस्ट्री ले सिटी के मेन अट्रैक्शन हैं। आजकल रेंचो स्कूल यानी द्रुक पद्मा स्कूल भी काफ़ी फेमस है, जो ले सिटी से 16 किलोमीटर दूर है। साउथ पोलो की ओर बढ़ते हुए ये पहला चेक पोस्ट था, जहाँ पर आपके जनरल डॉक्यूमेंट के साथ साथ लद्दाख परमिट को चेक किया जाता है। लेह लद्दाख की जर्नी में हम लोग सुबह चले थे लमायरू से, और मैग्नेटिक हिल गुरुद्वारा पत्थर साहिब करते हुए हम लोग ने ले सिटी क्रॉस कर लिया। दोपहर के बज चुके 12 और हम सीधे निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए। अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं और यहाँ से जो है नीचे का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। आप भी देखिए नज़ारा।
साउथ कुल्लू से खारडुंगला तक रोड टर्मैक है, बट बहुत ही कंजेस्टेड है और ज़्यादातर जगहों पर साइड में सेफ्टी गार्ड भी नहीं लगा है। समर में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट विंटर में हैवी स्नोफॉल में गाड़ी के स्किड होने का पूरा चांस है। एक बार फिर से चेक पोस्ट आया, सभी डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक हुए और उन्होंने हमें आगे के लिए अलाउ किया। और फाइनली बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नज़ारे हमारे सामने थे, जिन्हें जितना भी देखो उन्हें देखने की चाहत और ही बढ़ती जाती है। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इस रूट पर ड्राइविंग का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आज हमारा हॉल्ट हुंडर यानी नुब्रा वैली में रहेगा और वहां पहुंचने के लिए हमें साउथ कुल्लू होते हुए खारडुंगला, खारडुंगला से नॉर्थ कुल्लू और नॉर्थ कुल्लू से दीक्षित होते हुए पहुंचना होगा। अभी हम लोग खारडुंगला के काफ़ी करीब हैं, जल्दी ही हम लोग खारडुंगला पहुंचेंगे। जब हमने ये ट्रिप की थी उस समय खारडुंगला 17,582 फीट की हाइट लिए हुए वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास माना जाता था, लेकिन अब यह खिताब ओमिंगला, जिसकी हाइट 19,300 फीट है, को मिल चुका है। बाइक लवर्स के लिए खारडुंगला हमेशा से ही एक फेमस डेस्टिनेशन रहा है। ऑफ रोडिंग के दीवाने देश विदेश से यहाँ बाइक लेकर आते हैं। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकना रिस्की हो सकता है। खारडुंगला पास पर हमने काफ़ी समय स्पेंड किया और वर्ल्ड की हाईएस्ट कैंटीन में मैगी का मज़ा लिया और फाइनली हम लोगों ने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू कर ली। इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं लद्दाख सीरीज़ के अगले पार्ट में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं।